दोस्तों नमस्कार। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बच्चों का हृदय एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो भी लिखा जाएगा वह जीवन भर की कहानी बन जाएगा। जब एक बच्चा किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ता है तो वह जीवन के कई भ्रमों, प्रलोभनों और आत्मविनाशकारी आदतों का सामना करता है। आधुनिक जीवन की जकाजौंध, तकनीकी जाल, सामाजिक दबाव और मानसिक उलझनें उसे भटका सकती हैं। ऐसे में माता पिता और आध्यात्मिक शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों को सही मार्ग पर बनाए रखें। परमहंस योगानंद जी का ध्यान हमेशा आत्मा की शुद्धता और भगवान से जुड़ाव पर था। वे मानते थे कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, उनके संस्कार और वातावरण ही ये तय करते हैं कि वयस्क होने पर वे किस दिशा में जाएंगे। इस लेख में हम जानेंगे कि योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर बच्चों को कैसे बुरे कामों से बचाया जाए। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था और आध्यात्मिक बीज बोना। योगानंद जी कहते थे, जैसे बीज में ही वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही बचपन में ही भविष्य के चरित्र की नींव रखी जाती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मन में शुरू से ही ईश्वर, धर्म, नैतिकता और अनुशासन की भावना भरे। और इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे छोटे बच्चों को रामायण, भगवत गीता, महापुरुषों की कथाएं सुनना या सुनाना, बच्चों के साथ सुबह शाम ईश्वर का स्मरण करना और खेल में ध्यान और प्रार्थना की आदत डालना। ये संस्कार जब गहराई से पड़ते हैं तो किशोर अवस्था में बुरी संगति या व्यसनों की ओर जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा है बच्चों के आत्मसम्मान और विवेक विकसित करना। परमहंस योगानंद जी कहते थे, वे व्यक्ति जिसे आत्मा का ज्ञान है, संसार के किसी प्रलोभन से नहीं डगमगाता। बच्चे जब वयस्क होने लगते हैं तो उनके सामने कई प्रलोभन आते हैं, जैसे नशा, अनैतिक यौन संबंध, हिंसा या धोखा देना। अगर उनका आत्मबल मजबूत हो तो वे इनसे बच सकते हैं। अब प्रश्न है कि आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बच्चों को ये सिखाएं कि वे अद्वितीय हैं और उन्हें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन की तकनीकें सिखाएं, जैसे हंसा ध्यान तकनीक जो योगानंद ने सिखाई है। उन्हें निर्णय लेने के विचार करने और सही गलत समझने की भी शिक्षा दें। संगति का प्रभाव यानी कि अच्छे मित्र चुनना सिखाएं। योगानंद जी कहते थे, जिसके साथ तुम समय बिताते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। किशोर और युवा अवस्था में मित्रों का प्रभाव अत्यधिक होता है। अगर संगति बुरी है तो बच्चा चाहे कितना भी समझदार हो, बहक सकता है। और इसके लिए उपाय क्या बताए गए हैं। बच्चों के मित्रों से परिचय रखें, उन्हें घर बुलाएं, बच्चों से खुलकर बातचीत करें ताकि वे अपने दोस्तों और उनकी गतिविधियों को छिपाएं नहीं। बच्चों को ये सिखाएं कि ना कहना भी एक शक्ति है। इसके बाद है डिजिटल संसार से बचाव। आज के युग में सबसे बड़ा खतरा है मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया। गलत सामग्री, हिंसात्मक गेम्स, अश्लीलता और व्यर्थ की तुलना बच्चों के मन को दूषित कर सकती है। योगानंद जी कहते थे, मन को जितना बाहर दौड़ाओगे वे उतना ही अशांत होगा। उसे भीतर की ओर मोड़ो। और इसके लिए कुछ व्यवहारिक उपाय भी बताए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित करें, अच्छे आध्यात्मिक वीडियो, पुस्तकों और प्रेरणादायक संगीत की उपलब्धता कराएं, उनके साथ आध्यात्मिक फिल्में देखें और चर्चा करें। इसके बाद है खुला संवाद, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि प्रेम सबसे बड़ी शक्तिशाली साधन है। अगर बच्चे माता पिता से डरते हैं तो वे गलतियां छिपाएंगे, जिससे वे और गहराई में गिर सकते हैं। और इसके लिए संवाद के कुछ
तरीके बताए गए हैं, जैसे बच्चों के साथ हर दिन 10-15 मिनट बिना किसी मोबाइल के बातचीत करें। उनके सवालों का उत्तर ईमानदारी और सहानुभूति से दें। उन्हें बताएं कि गलती करना कोई अपराध नहीं, लेकिन उसे छिपाना और दोहराना खतरनाक है। इसके बाद है नियमित ध्यान और प्रार्थना की आदत डालना। योगानंद जी की शिक्षा का मूल आधार था ध्यान और ईश्वर से संपर्क। जब बच्चा प्रतिदिन 10-15 मिनट भी शांत बैठकर ध्यान करता है तो उसका चित्त शांत, विचार शुद्ध और निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें ध्यान कैसे सिखाया जाए। इसके लिए भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे बच्चों को सरल प्राणायाम और गहरी सांस लेने का अभ्यास कराएं। उनके कमरे में एक शांत कोना ध्यान के लिए बनाएं। सुबह स्कूल जाने से पहले 5 मिनट का ध्यान और प्रार्थना करवाएं। इसके बाद आता है जीवन का उद्देश्य समझाना। बच्चे जब जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते तो वे खालीपन से भागने के लिए व्यसनों की ओर जाते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि हर आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। बच्चों को अपने लक्ष्य खोजने में मदद करें, जैसे सेवा करना, कला, संगीत या आध्यात्मिक जीवन। उन्हें बताएं कि केवल पैसा या दिखावा ही जीवन का उद्देश्य नहीं। सेवा कार्य में भाग दिलाएं, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि में सेवा। इसके अलावा संकट आने पर भी मार्गदर्शन देना। कभी कभी बच्चा गलती कर बैठता है, ऐसे में उसे दंड या तिरस्कार नहीं बल्कि सहारा चाहिए। योगानंद जी कहते थे, हर आत्मा में सुधार की संभावना है, बस उसे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। तो जब बच्चा भटक जाए तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले उसकी बात ध्यान से सुने, उस पर क्रोध न करें, उसकी स्थिति को समझें और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें। उसे दोबारा ध्यान और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करें। इसके साथ साथ उदाहरण द्वारा शिक्षा देना भी एक उपाय है। योगानंद जी कहते थे, बोलने से ज्यादा असर तुम्हारे आचरण से होता है। अगर माता पिता खुद झूठ बोलते हैं, टीवी पर गलत कार्यक्रम देखते हैं या अशांत जीवन जीते हैं तो बच्चा वही सीखेगा। परिवार में ईमानदारी, संयम, प्रेम और अध्यात्म को प्राथमिकता दें। जो जीवन जीना चाहते हैं पहले खुद वैसा बने। दोस्तों, इसके अलावा गुरु कृपा और सत्संग का भी महत्व है। योगानंद जी मानते थे कि सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में बच्चा कभी नहीं भटकता। यदि बच्चे को गुरु या आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाया जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे बच्चे को समय समय पर आध्यात्मिक शिविरों में भेजें, अच्छे साधकों, योगियों या भजन कीर्तन के कार्यक्रमों में शामिल करें, योगदा सत्संग या इसी प्रकार की संस्थाओं के संपर्क में लाएं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार बच्चों को बुरे कामों से बचाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है उन्हें ईश्वर से जोड़ना। जब बच्चा आत्मा की शक्ति को पहचानता है तब वह दुनिया के किसी भी प्रलोभन से नहीं डरता। बच्चे को बुराई से रोकने के लिए डर, सजा या बंदिशों की नहीं बल्कि प्रेम, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक जागरूकता की जरूरत होती है। अगर हम उनके जीवन में सही समय पर आध्यात्मिक बीज बो दें तो वह व्यसित होने पर खुद ही अपने मार्ग का चयन विवेकपूर्ण ढंग से करेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी मार्गदर्शक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार वीडियो को सुना है तो चैनल को सुनने के साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।